यदि किसी समाज को, किसी देश को, किसी जाति को बर्बाद करना हो तो उनका इतिहास मिटा दिया जाए। यदि किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसको क्या मिटा दिया जाए? पाकिस्तान इसलिए बर्बाद है कि अपनी हिस्ट्री मिटा गया। पाकिस्तान की बर्बादी में एक बड़ा कारण है कि पाकिस्तान ने अपनी क्या मिटा दी। कोई चीज क्या असर डालती है उसका एग्जाम्पल देखिए आप। 1829 में जेम्स टोड की एक बुक आती है। बुक का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कब पब्लिश होती है? 1829। कब होती है? इंग्लिश में। किसे पब्लिश होती है? उस समय भारत में इंग्लिश यदि किसी को आती थी तो वो थे बंगाली। भारत में इंग्लिश किसको आती थी? बंगाल। बंगालियों को अंग्रेजी बहुत अच्छी आया करती थी। कारण था, अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती कलकत्ता। राजधानी कौन सी? 1912 तक अंग्रेजों की राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता। तो अंग्रेजों का राज का सबसे अधिक प्रभाव कहां पर होगा? कलकत्ता। तो अंग्रेज सबसे पहले अंग्रेजी भी कहां सिखाएंगे? कलकत्ता। तो सबसे पहले अंग्रेजी आएगी भी किसको? कलकत्ता। बंगाली लोगों को। तो बंगाली लोगों ने सबसे पहले अंग्रेजी पढ़नी लिखनी शुरू कर दी थी। अब बंगाली लोग जब अंग्रेजी पढ़ लिख रहे थे तो अंग्रेजों के बारे में भी जान रहे थे। अब बंगाल का एक बच्चा अंग्रेजों की स्कूल में जाता है। अंग्रेजों की स्कूल में मास्टर साहब जो आते हैं, टीचर जो आते हैं, अंग्रेज जो टीचर आते हैं वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो हिस्ट्री वो यदि पढ़ाएंगे तो बंगाल की तो पढ़ाने से रहे, वो यूरोप की पढ़ाएंगे। अब यूरोप वाली पढ़ाई सर ने आगे कहा कि बच्चों क्या तुम जानते हो फ्रांस में क्रांति हुई थी? क्या तुमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नाम सुना है? बच्चों ने कहा नहीं सर, क्या हुआ था उसमें? और कहा कि बच्चों उसमें 3 शब्द हमारे यूज में आए थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्विलिटी। सर ये क्या होते हैं? बच्चों इसका मतलब होता है स्वतंत्रता, सब आजाद है, कोई भी दूसरे के ऊपर शासन नहीं कर सकता। समझ में आया बच्चों? एक बच्चा खड़ा, उसने कहा सर हम क्या? सर हम भी आजाद है। सर ने कहा टाइम हो गया क्लास का, कल पढ़ेंगे, बाकी टॉपिक खत्म, टन टन घंटी लगा दो भाई। पर बच्चे के दिमाग में तो है ना कि हम आजाद। अगले दिन पॉलिटी वाले सर आए। पॉलिटी वाले सर ने कहा बच्चों तुम जानते हो पहली बार दुनिया में संविधान कहां बना था? पहली बार संविधान बना यूएसए। कहां पर बना? वहां पर पहली बार संविधान बनाया गया था। बच्चे ने वापस पूछा सर संविधान क्या होता है? एक संविधान होता है, उसके अनुसार राज करना पड़ता है, उसमें कानून लिखे होते हैं, उसमें लोगों के राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स। बच्चे ने वापस पूछा सर हमारे, हम अंग्रेजों की बातों से अंग्रेजों की चीजें सीख रहे थे, हम अंग्रेजों की शिक्षा से सीख रहे थे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। इसलिए बंगालियों ने जब अंग्रेजों की बातें पढ़ी तो वो आजादी के बारे में जाने, वो आजादी प्राप्त करना चाहते हैं। उनको लगता है जब बाकी देश आजाद हो तो हम आजाद क्यों नहीं। और बंगाली लड़के कभी इकट्ठे होकर बैठ के बात करते हैं कि जब अमेरिका आजाद हो सकता है, अमेरिका इंग्लैंड के खिलाफ लड़ सकता है, हम क्यों नहीं लड़ सकते? हमें भी आजाद होना चाहिए। एक कमरे में बैठ के 10 लोगों ने बातचीत की कि हाँ हम आजाद होंगे, कसम खाओ सब, हम अंग्रेजों से आजाद होंगे। बाहर निकले, बाहर निकलते उन्होंने देखा कि 4 अंग्रेज बंदूक लेके घूम रहे थे। उन्होंने आपस में एक दूसरे का कंट्रोल उदय, कंट्रोल, कोई क्रांति की बात करनी, 2 मिनट में चिथड़े उगाड़ देंगे ये लोग। तो आदमी के मन में क्रांति की आ रही थी, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हो। उन्हीं दिनों में जब बंगाल में राष्ट्रवाद की लहरें उठनी शुरू हुई है, बंगाल नेशनलिज्म को उत्पन्न कर रहा था, उन लोगों के पास में बुक पहुंचती है जिस बुक का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम है? जो राजस्थान का इतिहास बता रही थी। बंगाल के लोग अंग्रेजी जानते थे, इसलिए अंग्रेजी की बुक पढ़ते हैं और उस बुक में पढ़ते हैं कि किस प्रकार मुट्ठी भर राजस्थान के लोगों ने आक्रमणकारियों के नाक में दम कर दिया था। जब वो पढ़ते हैं किस प्रकार 70 लोग मंदिर को बचाने के लिए 700 के खिलाफ भिड़ गए थे। जब वो पढ़ते हैं किस प्रकार 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे कब्जा कर लेता है। कहां कब्जा कर लेता है? पहला भारत में सफल मुस्लिम अटैक हुआ था तो वो कब हुआ था? 712। एक बंदा है मोहम्मद बिन कासिम। कौन बंदा है? और मोहम्मद बिन कासिम कहां पर कब्जा कर लेता है? सिंध। कहां पे कब्जा कर लेता है? और अब वो चाहते हैं कि आगे राजस्थान पे कब्जा किया जाए। कहां कब्जा किया जाए? और उन्हीं दिनों राजस्थान से एक राजा निकलकर सामने आता है, बप्पा रावल। कौन निकल के सामने आता है? इतना पीड़ता कि अफगानिस्तान की जगह खाली करवाता है, अफगानिस्तान तक पीड़ते पीड़ते लेके जाता है। तो उनको लगा कि यार जब बप्पा रावल लड़ सकता है, वो अपने लोगों को संगठित कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। उनको और पता चला कि फिर अगले 480 सालों तक, कितने सालों तक? 1192, 712 से लेके 1100, उन लोगों ने लगातार अटैक पे अटैक के भारत पे कब्जा करने के लिए, लेकिन उनकी पार पड़ी नहीं। क्योंकि इन 480 सालों में भारत को यदि कोई बचा रहा था तो वो कौन था? राजस्थान। कौन था? उनको लगा यार 500 साल तक लगातार गांव की हालात ये थी कि गांव में 18 साल से ऊपर का लड़का ही नहीं था। 18 साल से ऊपर के सारे मर गए। बच्चे बच्चे बचे हुए थे। जैसे ही कोई बड़ा होता युद्ध में जाता, काम आ जाता, फिर अगली पीढ़ी युद्ध में जाती, फिर काम आ जाती, फिर अगली पीढ़ी जाती। लेकिन उन लोगों ने कभी कब्जा करने
480 सालों तक मुट्ठी भर लोग लड़ गए थे, भिड़ गए थे, मर गए थे, खून बहा दिया था, लेकिन देश पर किसी प्रकार की आंच आने, बंगालियों को इस बात ने बड़ा प्रोत्साहित किया। बंगालियों को लगा कि जब उन लोगों के सामने राजस्थान लड़ सकता है तो हम अंग्रेजों के खिलाफ क्यों नहीं लड़ सकते। भारत में यदि नेशनलिज्म प्रारंभ होता है तो कहां से प्रारंभ होता है? बंगाल। बंगाल में नेशनलिज्म लाने में किसी बुक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वो बुक कौन सी है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी बुक है? इसलिए आप विश्वास नहीं करेंगे, राजस्थान के इतिहास पर सबसे अधिक किताबें बंगाली में लिखी हुई है। राजस्थान के इतिहास पे सबसे अधिक किताबें कहां किस पे लिखी हुई है? रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जब मैं भारत का इतिहास पढ़ता हूं तो पोरस से लेकर सिराजुद्दौला तक। कहां से कहां तक? पोरस से लेकर, पोरस वो राजा थे जो सिकंदर से लड़े थे। कैसे लड़े थे? हार गए थे। पोरस सिकंदर से लड़े और सिकंदर से हार गए। सिराजुद्दौला वो राजा था जो क्लाइव से लड़ा था और क्लाइव से हार गया, अंग्रेजों से लड़ने वाला था। पोरस से लेकर सिराजुद्दौला तक भारत का इतिहास हार से भरा पड़ा है। हार हार और हार है। लेकिन इस भारत के इतिहास के बीच में जब कभी मैं राजस्थान को उठाकर पढ़ता हूं तो मुझे थोड़ा संतोष मिलता है कि इस एकदम सूखे के अंदर कहीं ना कहीं हरितिमा दिखाई देती है। थोड़ी बहुत हरियाली जो युद्धों में दिखाई देती है तो वो कहां दिखाई देती है? ऐसा कौन करे? रविंद्रनाथ टैगोर। कहां के थे रविंद्रनाथ टैगोर? बंगाल। कहां के थे? रविंद्रनाथ टैगोर के कजन थे अवनिंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था? अवनिंद्रनाथ। क्या नाम था? राजस्थान के ऐसे ऐसे कैरेक्टर पर उसने बुक लिखी जिनको आप जानते ही नहीं हो। राजकाहिनी नाम की उसकी एक पूरी बुक है। मेवाड़ के ऐसे ऐसे कैरेक्टर पे लिख गया जिनके आपने नाम ही नहीं सुने। बंगाल में बैठा एक आदमी मेवाड़ियों पर किताब लिख रहा था। मेवाड़ के लोग ही नहीं जानते राजस्थान ने क्या प्रभावित किया होगा। राजस्थान, रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहन है स्वर्ण कुमारी। क्या नाम है? राजस्थान पे पूरा नॉवल लिखती है। रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो राजस्थान पे नहीं लिख के गया। 1915 की बात है। कब की बात है? उड़ीसा में एक जगह पड़ती है बालासोर। कौन सी जगह पड़ती है? बालासोर में हमारे क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद होते जतिन दास मुखर्जी। क्या नाम था? कब शहीद हो रहे? 1915। कौन शहीद हो रहे? जतिन दास मुखर्जी। किससे लड़ते हुए? कहां पे शहीद हो रहे हैं? बालासोर। कहां पे हो रहे हैं? उस समय बंगाल के एक बहुत बड़े कवि हैं बंगाली भाषा के, नजरुल इस्लाम। क्या नाम है? वो अगले दिन अखबार में लिखते हैं जिस जगह जतिन दास मुखर्जी शहीद हुए हैं वो नए भारत की हल्दी घाटी है। नए भारत की बंगाल के किसी क्रांतिकारी के शहीद होने की जगह की तुलना किससे की जा रही है? हल्दी घाटी से। बंगालियों का क्या लेना देना है? पर हल्दी घाटी प्रभावित करता है। तो जिस प्रकार प्रताप ने मुट्ठी भर सैनिकों को साथ लेकर अकबर के छक्के छुड़ा दिए थे, हमारे मुट्ठी भर क्रांतिकारियों ने कल वैसी लड़ाई लड़ी है उड़ीसा के अंदर। इसलिए राजस्थान ने पूरे भारत में राष्ट्रवाद लाने का प्रयास किया है। वो प्रांत जो खुद अंग्रेजों के अधीन नहीं था, बाकी भारत को अंग्रेजों के खिलाफ प्रोत्साहित करता है। वो एक किताब प्रोत्साहित करती है। वो किताब कौन सी है ना? तो पुस्तकें क्या परिवर्तन लाती है समाज में, पुस्तकों का क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के अंदर, वो ये जेम्स टोड वाली बुक बताती है। मतलब इवन ये था, अरविंद घोष का नाम सुना? अरविंद घोष बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए। वो राजस्थान के लिए घूमने के लिए आ गए थे, वहां जाके फील लूं, उन लोगों से मिलूं, राजस्थान के लोगों से, मेरे में भावना है कि लड़ना कैसे है। हम आगे पढ़ेंगे। अपने राजस्थान में क्रांतिकारी हुए गोपाल सिंह खरवा। कौन क्रांतिकारी हुए? उनको बंगाल वाले यहाँ से बंगाल लेके गए कि भाषण दे दो वहां जाके, ताकि हमारे में थोड़ी लड़ने की भावना है। पश्चिम के आदमी को पूर्व में उठा के लेके जा रहे हैं, भारत के इस छोर में हम भाषण दे रहे हैं, यहाँ जाके यहाँ वालों को सिखा रहे हैं कि लड़ना कैसे है। ये राजस्थान की इस किताब से, राजस्थान की परंपरा से, राजस्थान के इतिहास से ये सब चीजें संभव हो पाई। पहले बड़ी बातें आपके, है ना? तो कई कई बार यूं होता है कि यार हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं हम टोड की किताब? लिख गया, मर गया टोड, हमारे ऊपर गले पे डाल गया, किताबों का नाम ये रटते फिरो, एक नाम नहीं, एक एक किताब के दो दो नाम और कर गया, हमसे याद होते नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए कि इतिहास सिखाता है कि भूतकाल में क्या हुआ था। यदि अच्छी बातें हुई तो उनको कंटिन्यू रखा जाए, यदि बुरा है तो उनको मिटाया जाए। जो लोग अपना इतिहास नहीं पढ़ते उनका भविष्य बहुत खराब होता है। जो लोग अपना इतिहास नहीं पढ़ते उनका भविष्य बहुत खराब होता है। किसी बहुत अच्छी कोटेशन है किसी की, यदि किसी समाज को, किसी देश को, किसी जाति को बर्बाद करना हो तो उनका इतिहास मिटा दिया जाए। यदि किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसको क्या मिटा दिया जाए? पाकिस्तान इसलिए बर्बाद है कि अपनी हिस्ट्री मिटा गया। पाकिस्तान की बर्बादी में एक बड़ा कारण है कि पाकिस्तान ने अपनी क्या मिटा दी। भाई जब हम ये कहते हैं
कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले किए, तो हमले करने का रास्ता कौन सा था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वाले रास्ते से आते, पाकिस्तान तक तो इंडिया ही था। आज जिसको आप पाकिस्तान कहते हो, किसी टाइम में तो इंडिया ही हुआ करता था, यहां तक पूरा इंडिया था। यहां से बाहर वाले लोग आ रहे हैं, यहां से कोई गोरी आ रहा है, यहां से कोई गजनवी आ रहा है, यहां से कोई चंगेज खान आ रहा है, तो सबसे पहले हमले कहां करेंगे? सबसे अधिक किसको लूटेंगे? सबसे अधिक कोई महिलाओं बहनों को कहीं उठा के लेके गए तो कहां से उठा के लेके जाएंगे? गोरी गजनवी। और पाकिस्तान की हिस्ट्री कहती है कि गोरी गजनवी हमारे बहादुर हीरो थे। वो देश जो आक्रमणकारियों को, लुटेरों को, आतियाइयों को, बलात्कारियों को महिमा मंडित करता हो, ग्लोरीफाई करता हो, वो देश बर्बाद नहीं हो तो कौन सा हो? पाकिस्तान ने ये करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे इतिहासकार है हसन निसार, क्या नाम है उनके, कभी वीडियो सुनना, वो बहुत अच्छा सा कहते हैं, यार दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन जो थी, वो है मोहनजोदड़ो। कौन सी है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में। दोनों कहां पर है? होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान वाले ये पढ़ा है कि दुनिया में पहली बार कहीं पर नगर बने थे तो पाकिस्तान के लोगों ने बनाए थे। दुनिया में पहली बार कहीं पर पक्की ईंटों के मकान बने तो पाकिस्तान के लोगों ने बनाए थे। दुनिया में पहली बार कहीं पर नालियां बन रही थी तो पाकिस्तान के लोगों ने बनाई थी। पाकिस्तान पढ़ाता नहीं इसको, हड़प्पा मोहनजोदड़ो खाई जाता है। पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री शुरू ही करता है 712 से। कहां से करता है? वो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में पाकिस्तान की स्थापना की, क्योंकि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कहां पे कब्जा किया उसने? सिंध। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में पाकिस्तान की स्थापना की। कालांतर में यह साम्राज्य आगे बढ़ा और गोरी इसको दिल्ली तक ले गया। गोरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कालांतर में पाकिस्तान का साम्राज्य और बढ़ा और अकबर ने इसको केरल तक पहुंचा दिया। कालांतर में पाकिस्तान में अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों के खिलाफ पाकिस्तान लड़ा और पाकिस्तान में एक पार्टी बनी मुस्लिम लीग। कौन सी पार्टी बनी? मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को आजाद कराया। लेकिन भारत में एक झूठी पार्टी और थी, कांग्रेस। उसने अंग्रेजों का पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दो और कांग्रेस ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करवा दिए, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। जो देश अपनी हिस्ट्री को 712 से शुरू करता हो, उससे पहले वाली को खा जाता हो, वो देश बर्बाद नहीं हो तो कौन सा हो? इसलिए हिस्ट्री पढ़नी बेहद आवश्यक है, हिस्ट्री जाननी बेहद आवश्यक है, ताकि आप अपने भूतकाल के प्रति सजग रह सको, अपने भविष्य का निर्माण कर सको। चले बड़ी बात।